हाँ दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल टीजीएमडी टॉपर क्लासेस पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडेफिनिट आर्टिकल्स का पार्ट 2, जिसमें हम लोगों ने पिछली अपनी क्लासों में पढ़ चुके हैं। डेफिनेट आर्टिकल को हमने पूर्णतः समाप्त कर रखा है अपने पार्ट 1 पार्ट 2 में, और पार्ट 3 में हमने पढ़ा था मतलब कि पार्ट 1 इंडेफिनिट आर्टिकल, और उस तरह आर्टिकल का देखेंगे तो पार्ट 3 होगा। उसमें हम लोगों ने अपने जितने भी एग्जाम्पल्स हुआ थे मतलब कि डेफिनेट आर्टिकल के पार्ट 1 में देखे, और पार्ट 2 में, और पार्ट 3 का मतलब कि इंडेफिनिट आर्टिकल का पार्ट 1 हमने इंडेफिनिट आर्टिकल के काफी सारे एग्जांपल्स को देखा कि किस आधार पे हम लोग आर्टिकल इंडेफिनिट आर्टिकल मतलब कि ए एंड एन का प्रयोग कर पाते हैं, और प्रोनाउंसिएशन के बेस पे कैसे किया जाता है, किसी को कॉमन नाउन बना के कैसे उसके साथ आर्टिकल का प्रयोग कर दिया जाता है उसको इंडेफिनिट बनाने के लिए। और आज हम पढ़ेंगे ए एन का अर्थ है कि हम जरूरी नहीं कि ए एन का प्रयोग हम केवल एक के लिए करें या कोई के लिए करें। हम आपको अभी तक बता सके एनी के लिए और एक के लिए तो हम पढ़ ही चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे ईच एंड एवरी के लिए भी ए एंड एन का प्रयोग किया जा सकता है। तो कुछ एग्जांपल के सहायता से हम आपको समझाएंगे कि कैसे ए एन का प्रयोग आर्टिकल में हम देखेंगे ईच एंड एवरी का सेंस कैसे देता है। तो देखो एग्जांपल लिखा है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसका अर्थ होगा कि एक सेब मतलब कि एक अड़े कीप्स द डॉक्टर अवे। इसका अर्थ हुआ कि एक सेब डेली खाने से, एक सेब प्रतिदिन खाने से, एवरीडे मतलब कि प्रतिदिन खाने से, कीप्स मतलब रखता है द डॉक्टर अवे, डॉक्टर से दूर। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि प्रतिदिन एक सेब खाने से हमें डॉक्टर से दूर रखता है। मतलब कि डॉक्टर से दूर रखने का अर्थ क्या है कि हमें वह बीमारियों से, क्योंकि हमारे पास बीमारी नहीं होगी तो हम डॉक्टर से वैसे भी दूर रहेंगे। तो इसका जो मीनिंग सेंस है वो मीनिंग सेंस है कि एक प्रतिदिन, एक ही मीनिंग है। देखो दिन आडे लिखा है, आडे का मतलब क्या हो गया कि प्रतिदिन एक सेब खाने से हमें कोई बीमारी नहीं होगी, मतलब कि हमें वह बीमारियों से दूर रखेगी। अब डॉक्टर से दूर रखेगी मतलब कि आपको बीमारी नहीं होगी। तो एन एप्पल अड़े कीप्स द डॉक्टर अवे, यहाँ पे इसका मीनिंग है प्रतिदिन। अड़े का मतलब एक दिन नहीं, यहाँ पे अड़े का मतलब है प्रतिदिन खाने से सेब, मतलब कि वह हमें डॉक्टर से दूर रखेगी। ठीक है ना। अगला है ही अर्न्स 50,000 रुपीज अ मंथ। ही अर्न्स वह कमाता है 50,000 50,000 रुपए, वह 50,000 रुपए कमाता है अ मंथ, एक महीने में नहीं हर महीने में, मतलब कि ईच मतलब प्रत्येक महीने में, या फिर एवरी डे मतलब कि एवरी मंथ बोल सकते हैं, मतलब कि वह प्रति महीने या फिर हर महीने में वह 50,000 रुपए कमाता है। तो सिंस मीनिंग क्या कहते हैं कि यहाँ पे इसका अर्थ क्या है, प्रति महीने कह सकते हो या फिर हर महीने कह सकते हो। इस अनुसार यहाँ पे ईच एंड एवरी का सेंस है। तो आर्टिकल ए का प्रयोग हम लोग ईच एंड एवरी के लिए भी करते हैं, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल पढ़ते तो है लेकिन यहाँ पे आर्टिकल क्यों आया है ये हम नहीं समझ पाते थे। तो जैसे कि लिखा है दिस ट्रेन रन्स एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर प्रति आवर, 90 किलोमीटर प्रति आवर एन आवर, 90 किलोमीटर प्रति आवर, या फिर ऐसे 90 किलोमीटर एन आवर, मतलब कि क्या कर रहा है यह ट्रेन रन्स मतलब कि चलती है एट अ स्पीड, इसकी मतलब कि स्पीड में, a speed of 90 किलोमीटर एन आवर, एक घंटे में 90 किलोमीटर इसकी क्या है चाल आ स्पीड। तो इसका अर्थ क्या होगा पूरा आ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर एन आवर। एन आवर का मतलब क्या है यहाँ पे एन आवर, इसका अर्थ है कि यहाँ पे एन लगा भी ए स्पीड लगी है, इसकी चाल आ स्पीड है ना, चाल क्या है आ स्पीड। तो यह ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, प्रति घंटे की चाल से चलती है क्या 90 किलोमीटर प्रति आवर। किसका अर्थ क्या है प्रति आवर, ठीक है ना, मतलब कि प्रत्येक एक घंटे में 90 किलोमीटर चलती है। तो एवरी का सेंस है कि नहीं, ईच मतलब भी तो प्रत्येक होता है, हर एक घंटे में कहो या फिर ईच एवरी दोनों सेम ही अर्थ है। तो हर एक घंटे में 90 किलोमीटर ट्रेन चलती है। तो यहाँ पर भी सेंस किसका है एवरी एंड ईच का ही सेंस है। नेक्स्ट एग्जांपल वी शुड ब्रश आवर टीथ 2 टाइम्स अ डे। इसका अर्थ क्या होगा कि हमें यहाँ पे आर्टिकल कहाँ लगा अ डे, क्या है कि वी शुड ब्रश हमें ब्रश करना चाहिए, आवर टीथ अपने मतलब कि दांतों में हमें अपना ब्रश करना चाहिए 2 टाइम्स 2 बार एक दिन में।
तो हमें एक दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए। तो एक ही दिन तो आप करने हर दिन करेंगे, तो हमें प्रतिदिन 2 बार ब्रश करना चाहिए। तो प्रतिदिन का ही सेंस है, किसका? प्रतिदिन का। तो आर्टिकल का प्रयोग केवल एक के लिए, एनी के लिए नहीं, ईच एंड एवरी के लिए भी होता है। तो मैं और भी एग्जांपल से और आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग किसके किसके लिए होता है हम लोग उसको भी समझ लेते हैं इसके जस्ट स्लाइड के बाद। तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि अभी मैंने देखा कि ए एन का प्रयोग हमने ईच एंड एवरी के लिए देखा। देखिए अब ए एंड एन का प्रयोग वर्ब के पहले लगाकर उसे नाउन बनाने का भी काम किया जाता है। किससे? ए एंड एन का प्रयोग करके। जैसे टेल अ लाई, लाई आपका क्या है? वर्ब है। क्या है? वर्ब। लेकिन इसके पहले आर्टिकल आ जाने के कारण यहाँ पे टेल क्या हो गया? नाउन, झूठ बोलने के लिए। क्या? झूठ मत बोलो, टेल अ लाई, झूठ बोलो, है ना? क्या? टेल अ लाई। तो इसके पहले क्या आ गया? आर्टिकल ए आ गया। तो आर्टिकल ए आ जाने के कारण अब यहाँ क्या काम करने लगी? नाउन का काम करने लगती है। हैव अ चैट, हैव अ टॉक, हैव अ वर्ड, ठीक है ना? हैव अ वर्ड। तो ये जितनी भी वर्ब है इनके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग करके क्या कर दिया जाता है? इन सभी को नाउन के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाता है। जैसे वॉक, विजिट मतलब घूमना, लेकिन सभी वर्ब है, लेकिन सबके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल लगा के इन सभी जितनी भी वर्ब है सबके पहले इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करके इनको क्या बना दिया जाता है? नाउन के रूप में कर दिया जाता है। एक भी यहाँ पे वर्ब नहीं, ये सभी के सभी यहाँ पे नाउन के रूप में है। जैसे मेक अ नॉइज, आवाज मत करो। क्या है? मेक अ नॉइज मत, आवाज मतलब सॉरी, मेक अ नॉइज का मतलब है कोई, मतलब कि कोई भी आवाज न करे, मतलब मेक अ नॉइज। यहाँ पे इसका अर्थ एनी के सेंस में है, एनी के सेंस में, है ना? और दूसरी चीज गिव अ ब्रेक, ठीक है ना? ब्रेक लो। तो यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं सभी में आपको जितनी भी वर्ब मैंने लिखी है यहाँ पे सभी की सभी वर्ब नाउन के रूप में है। ये चीज आप अभी जानते रहेंगे तो क्योंकि आप आगे चलकर एक पैसेज बनाई जाती है, मतलब कि कोई बहुत हाई लेवल की एक पैसिव होती है जिस पैसिव में वर्ब के साथ मतलब ऑब्जेक्ट ही नहीं दिया रहता, उस वर्ब की जब पैसिव बनाई जाती है तो इसी का यूज करना पड़ता है, इसी का यूज करना पड़ता है। मैं एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को दे दे रहा हूँ कि जिससे कि कभी आप लोगों को अगर मिलेगा तो मैं अपने ही वीडियो में आप लोगों को सभी चीजें पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को वो चीज समझ में आएगी। क्योंकि मैंने जितनी भी चीजें बताई हो आगे चलकर हर जगह कहीं ना कहीं यूज होंगी। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आई हैं, ये जब वर्ब को आप आर्टिकल लगा के आप नाउन के रूप में कन्वर्ट करके बनाओगे तो ये एक सेंटेंस में एक नाउन के रूप में बन जाते हैं। और मैं उसको दिखाऊंगा आप लोगों को पैसिव में कैसे इनका रोल होता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही इज, मान लो ही इज, यहाँ पे मैंने लिख दिया ही इज बाथिंग। क्या लिख दिया? ही इज बाथिंग। या फिर आप लिख सकते हैं ही इज ईटिंग, ज्यादा बेटर होगा उसको लिख देने से। ही इज ईटिंग, ही इज ईटिंग लिख दिए। अब ही इज ईटिंग की अगर मैं कह दूं कि पैसिव बनाइए तो इसको आप सभी कहेंगे कि इसकी पैसिव बनती ही नहीं है, क्योंकि पैसिव उसी की बनती है जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है जिनके साथ ऑब्जेक्ट होता है। पहली चीज आप ये भी जान लीजिए कि ये इंट्रांजिटिव तो है बट इसकी भी पैसिव बनाई जा सकती है। जब आप इंटर क्रॉस करेंगे बहुत थोड़ा सा और हाई लेवल जब पढ़ेंगे तो इस तरह की भी पैसिव आपको देखने को मिलेगी। तब जरूरत पड़ती है इस आर्टिकल की, इंडेफिनिट आर्टिकल की, जो इसके पहले आर्टिकल लगा के इसको नाउन बना देता है। तो जो ये वर्ब है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले आर्टिकल ए या एंड लगाने से ये नाउन का रूप ले लेती है। पहली चीज समझना ध्यान से। तो इसे हम लिख सकते हैं आ ईट। एक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट का काम कर दिया। अब ए मेन वर्ब थी, क्या थी? मेन वर्ब थी। अब आपको क्या करना है? इस मेन वर्ब का कोई सिनोनिम्स लिखना है। सिनोनिम्स का मतलब कि ऐसा कोई वर्ड जो कि ईट के लिए आ सके, मतलब कि खाने के लिए आ सके। तो इसके लिए आने वाली वर्ब आप सभी जानते होंगे, अगर हैव का यूज पढ़े हो तो हैव एंड टेक, हैव एंड टेक दोनों का प्रयोग हम लोग खाने के लिए ये कर सकते हैं, एब्जॉर्ब करने के लिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं हैव का ही यूज कर ले रहा हूँ। तो ई एट
इसके साथ क्या लगेगा, इज ही लगेगा। बीइंग, उसके बाद यहाँ पे मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म लगेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब मैंने किसको बनाया, ईटिंग की जगह पर है, क्योंकि ईटिंग भी खाना होता है, मतलब भी खाने के लिए कर सकते हैं, टेकन लगा सकते हो। तो हैव की थर्ड फॉर्म होती है हैड, और बाई लगा के हिम लिख दोगे। तो इस तरह इसकी पैसिव बनाई जा सकती है, लेकिन आपको अगर पता रहेगा ऐसा क्यों होता है तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। इसलिए इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग वर्ब के आगे आर्टिकल लगा के उसको नाउन के रूप में कन्वर्ट करना एक बहुत अच्छा मतलब की एग्जांपल है आपको लिए, क्योंकि आगे चलकर इसका यूज होना है। बाकी मैं अपने वीडियो में आप लोगों को सभी सिलेबस के अनुसार जितने भी पैसिव, नारेशन, टेंस, अच्छे लेवल की जितनी भी तैयारी हो सभी में मैं अच्छे लेवल का एग्जांपल्स को डिफाइन करने की कोशिश करूंगा। और बाकी अपने मैंने जितने वीडियो डाले हैं उसमें भी मतलब कि मैंने जितनी भी चीज़ों को कवर किया है, लगभग जितनी भी उसके स्तर होते हैं मैंने उन सभी चीज़ों को कवर किया है। और बाकी मैं जितनी भी डिटेल्स रहेंगी उन सभी को आगे अपने वीडियोस में कवर करके इसमें प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। मैं अभी थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं कि जब कभी भी सेंटेंस में किसी भी अगर दिया हो कोई वर्ड के पहले अगर इंडेफिनिट आर्टिकल लगा है, कोई भी वर्ड के पहले अगर इंडेफिनिट आर्टिकल लगा है और उसी सेंटेंस में उसी वर्ड को दोबारा रिपीट किया जाएगा, उसी सेंटेंस में उसे दोबारा रिपीट किया जाएगा, तो उस वर्ड के आगे इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग ना करके डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग कर दिया जाता है। क्योंकि वह जो वर्ड होता है वो उसके बारे में जब किसी को जानकारी हो जाती है तो वह इंडेफिनिट नहीं रह जाता, क्योंकि एक बार आपने बता दिया कि वही व्यक्ति है तो आगे चलकर वह डेफिनिट हो जाता है। मैं इसको एक दो लाइन के एग्जांपल से समझाता हूँ, उसके बाद अपने वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। तो देखिए जैसे अभी मैंने बताया कि किसी भी वर्ड का प्रयोग अगर पूरे के पूरे मतलब कि सेंटेंस में अगर हुआ हो तो जिस वर्ड के पहले अगर इंडेफिनिट आर्टिकल लगा है और वह वर्ड सेंटेंस में फिर से दोबारा यूज हुआ हो उसी सेंटेंस में, तो उसके साथ इंडेफिनिट आर्टिकल नहीं लगता बल्कि वहां पे डेफिनिट आर्टिकल लगता है। क्योंकि उस चीज के बारे में हमको जानकारी हो जाती है, जब किसी चीज के बारे में हमको पहले से जानकारी हो जाती है तो दोबारा वह चीज हमारे लिए अनजान नहीं होती, बल्कि वह चीज हमारे लिए जान मतलब कि एक प्रकार वह अगर एक बार जो चीज़ हमारे लिए मतलब कि अनजान मतलब जिस चीज़ के बारे में एक बार बात कर चुके हैं वह चीज़ हमारे लिए दोबारा अनजान नहीं होती है। उस चीज़ के बारे में हम जान चुके होते हैं तो वह चीज़ हमारे लिए निश्चित होती है, अनिश्चित नहीं होती है। तो ये कहानी आप लोगों ने बहुत सुनी होगी बचपन में और आज हम इसको समझते हैं यहाँ पे आर्टिकल क्यों आए हैं। तो वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, द किंग वाज वेरी काइंड एंड जनरस। तो वंस अपॉन अ टाइम एक समय की बात है, देयर वाज अ किंग एक राजा रहता था। देखो यहाँ पे एक मतलब कि देयर वाज अ किंग कोई राजा रहता था, कोई राजा था। द किंग वाज वेरी काइंड एंड जेनरस तो मतलब क्या है कि देयर वाज अ किंग कोई राजा था, द किंग वाज या फिर एक राजा था या फिर कोई राजा था, ठीक है। तो यहाँ पे एक राजा था, द किंग वाज वेरी काइंड एंड जेनरस। तो पहले आप आर्टिकल को समझिए, अ किंग एक राजा था, द किंग वाज अब जो राजा था उसी के बारे में फिर से बताया जा रहा है कि राजा था और वो जो राजा द किंग वाज वेरी काइंड एंड जेनरस मतलब कि जो बहुत दयालु एंड क्या था जेनरस, वेरी काइंड एंड जेनरस मतलब कि वह बहुत दयालु और उदार था। जो राजा था द काइंड सॉरी देयर वाज अ किंग, द किंग वाज वेरी काइंड एंड जेनरस वो एक राजा था जो बहुत दयालु और उदार था। तो मैं यहाँ पे मीनिंग से मतलब मुझे नहीं है ना आपको भी नहीं है, मतलब तो आपको इससे है कि सेंटेंस में अ किंग आया और दोबारा फिर जब अ किंग द किंग आएगा तो यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल द का प्रयोग किया जाएगा किंग के पहले, क्योंकि यहाँ पे अ किंग वही तो किंग है जिसके बारे में आपने बात की, एक राजा था जो मतलब कि दयालु और उदार था। तो इस राजा के बारे में पहले से बात कर चुकी है, अगर सेंटेंस में हमने बात कर चुका है तो जब सेंटेंस में अगर इसकी बात कर दी गई है तो इस सेंटेंस में निश्चित हो गया ना, ये पहले से हमको इसके बारे में जानकारी है तो हमारे लिए तो वही हो गया ना। कि अगर हम कहेंगे कि कोई अगर मान लो एक आपके यहाँ कोई एक दिन आता है अनजान व्यक्ति, तो आप उसे कहेंगे
जैसे मान लीजिए आपके यहाँ कल कोई रिश्तेदार आता है, आप उनके बारे में नहीं जानते हैं, तो अपने घर में बताते हैं कि कोई कल रिश्तेदार आए थे या कोई व्यक्ति आया था, कोई दोस्त, कोई मेहमान आया था। लेकिन कल फिर वही अगर रिश्तेदार या वही मेहमान आ जाता है तो आप क्या कहेंगे, ये तो वही है ना जो कल आए थे। तो आप उनको तो निश्चित कर दिए थे, फिक्स कर दिए, ये तो वही है ना जो कल आए थे। तो वही चीज यहाँ पर भी बताई गई है कि अ किंग वही किंग है जो मतलब कि एक समय की बात है, जो राजा थे वही बहुत दयालु और उदार थे। आगे बताया गया कि वंस ही डिसाइडेड, एक दिन उसने मतलब कि एक बार उन्होंने क्या किया, निश्चय किया, टू गो टू अ विलेज, एक गांव में जाने के लिए, एक गांव में उन्होंने जाने के लिए डिसाइड किया, निश्चय किया। और आगे क्या किया गया, एज ही रीच द विलेज। अब देखो एक गांव में मतलब कि किसी गांव में उन्होंने जाने के लिए निश्चय किया, तो जैसे ही वह उस गांव में पहुंचे, किस गांव में, उसी गांव में जिस गांव में उन्होंने निश्चय किया था जाने के लिए, तो वो गांव, तो अब वो जिस गांव में उन्होंने निश्चय किया था कि मुझे मान लो उस गांव में जाना, उस गांव के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब आपने निश्चय उसको एक बार बोल दिया कि उसी गांव में जाना है, और जब उसी गांव में पहुंचे तो क्या हो गया, वो डिफरेंट हो गया, दोबारा प्रयोग में आया, तो इसीलिए आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पे डिफरेंट किया गया है। तो जैसे ही वहां पहुंचे, ही सा, उसने देखा, अ क्राउड, भीड़, एक लोगों की एक भीड़ को देखा, he saw a crowd of people, उसने लोगों की भीड़ को देखा, तो he went, वह गया, closer to the crowd, भीड़ के पास। तो यहाँ पर भी देखो the crowd, यहाँ पे आर्टिकल क्राउड के साथ एंटिफिट है, क्राउड के बारे में जानकारी मिल गई पूरी, क्योंकि पहले से इसके बारे में जब पता चला तो आगे के स्टेटमेंट में, आगे की सेंटेंस की जो स्टेटमेंट है उसमें इस क्राउड को डेफिनेट बना दिया जाएगा। तो मैं इतना ही आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि चाहे पैसेज हो चाहे सेंटेंस हो, हर जगह पे अगर किसी वर्ड के साथ एंडेफिड आर्टिकल का प्रयोग किया गया है और उस वर्ड को उसी सेंटेंस में दोबारा रिपीटेशन किया जाता, मतलब रिपीट किया जाता है, तो उस वर्ड के पास डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग किया जाएगा, एंडेफिड आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि वो चीज के बारे में हमको पहले से जानकारी हो जाती है, तो वह निश्चित हो जाती है। तो आप लोगों को वहां पे क्या लगाना है, डेफिनेट आर्टिकल लगाना है। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग जितनी भी चीजों को अभी तक मैंने बताया उन सभी चीजों को आप लोग नोट डाउन कर लेंगे और अच्छे से उसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा, और इसे भी आप लोग आराम अच्छे से समझेंगे, और ये सभी चीजें आपको आगे चलकर यूज होने वाली है। क्योंकि मैं अभी छोटी छोटी चीजों को इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये सभी चीजें बहुत ही आगे चलकर बहुत मतलब कि हाई वेटेज की होती है, मतलब कि इनका वेटेज बहुत अधिक होता है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल होती है सेंटेंस में, पैसेज में, और एक प्रकार से नरेशन में, जितनी भी आगे चलकर जितनी भी अगर आप बड़ी चीजें पढ़ेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, सिंटैक्स होता है, और फॉर एग्जाम्पल वगैरह जितनी भी चीजें होती हैं हर जगह इनका रोल होता है, हर जगह इनका एरर डिटेक्शन में देखोगे और गलत मतलब कि करेक्ट इनकरेक्ट में देखोगे तो आर्टिकल का आता है। तो कुछ भी चीजें पढ़ो आपको इन सब चीजों का यूज पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बिना इन सभी चीजों के यूज के आप आगे के प्रोसेस नहीं कर पाओगे। तो पहले छोटी छोटी चीजों को आप कवर करेंगे, उसके बाद ही आगे की चीजों को कवर करेंगे, और मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को हर छोटी से छोटी चीजों को और बड़ी से बड़ी चीजों को प्रोवाइड करवा पाऊंगा। बस आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहें और हम भी आप लोगों को बराबर आप लोगों के पास जानकारी पहुंचाते रहेंगे। तो आज के